मेंटल अब्यूज ऑफ वुमेन इज नाउ अ क्राइम, यही कहता है हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारतीय न्याय संहिता बिल में विमेन की मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता बिल में 2 नए प्रोविजंस को ऐड किया है, जिसके तहत किसी भी महिला की मेंटल हेल्थ को हार्म पहुंचाना एक क्राइम है और ये न्यू बिल रिप्लेस करेगा हमारे ओल्ड इंडियन पीनल कोड और बाकी क्रिमिनल लॉज को। सो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एडिशन, सेक्शन 86 महिलाओं के मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग को नुकसान पहुंचाने को कानून के खिलाफ की गई क्रूरता के रूप में क्राइम मानती है। इस एडिशन ने क्रूरटी की डेफिनेशन को नैरो डाउन कर दिया है और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस क्रूरता में क्या क्या शामिल है। आपको बता दूं, इस बिल का जो पुराना वर्जन था सेक्शन 85, उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करने पर पति या ससुराल वालों को 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि नए बिल में क्या शामिल है। दिस न्यू बिल प्रिवेंट्स द रेवेलेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर, और अगर बिना परमिशन ऐसा किया गया तो आइडेंटिटी रिवील करने वाले को 2 साल तक की जेल होगी। ये बिल लोकसभा में 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, जिसमें ये पता चला दैट होम मेकर्स आर एट मेजर रिस्क ऑफ डाइंग बाय सुसाइड। According to this report, the number of housewives dying by suicide is increasing every year, especially between 2018 to 2022. और 2022 में ये नंबर सबसे ज्यादा था, which was 25,309 cases of suicide. In fact, 2022 में इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ सुसाइड्स थे, उनमें से 14.8% सुसाइड्स हाउसवाइफ्स के थे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन सुसाइड्स का रीजन था कांस्टेंट अब्यूज और कुछ केसेस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एक बात तो है, हमारी सोसाइटी में विमेन को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी अब्यूज किया जाता है और उन्हें इस तरह से नर्चर किया जाता है कि वो अपनी वेलबींग को, अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को सबसे पीछे रखती हैं। And most of the times this mental and emotional abuse of women is ignored in our society. मतलब जब तक कि वो सामने खड़ी हैं, काम कर रही है, तो वो तो ठीक ही होगी ना। No one is much concerned about कि वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। मतलब when it comes to her well-being, nobody is concerned. एंड क्योंकि इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, एंड दैट्स व्हाई वुमेन मोस्टली हाइड एंड इग्नोर देयर मेंटल पेन अंटिल द वर्स्ट हैपेंस। तो ऐसे में टू क्रिमिनलाइज द मेंटल अब्यूज इज इंडीड अ लैंडमार्क स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपकी इस बदलाव पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं एंड देखते रहें अनकट।